मुझे बच्चों ने टेलीफोन किया कि साहब डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं और हम हमारी गाड़ियों से लेके आ रहे हैं। मतलब मेघवाल समाज का एक्सीडेंट था बीकानेर का, बच्चों ने 10 मिनट के अंदर सारे लोगों को लाके दवाई पानी सब अपने पैसे से व्यवस्था करा दी। ये कितनी अच्छी बात है कि हम सड़क पर कोई अगर है तो उसकी भी मदद करेंगे। ये मदद करना हम सीख गए। इसका मतलब आने वाला समय हमारा, थोड़ी हिम्मत रखें। ये धोखा जो हमें 70 साल तक मिला, अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा। कई लोग ये भी शिकायत करते होंगे कि हनुमान जी गुस्सा बहुत करते हैं। अरे भाइयों, गुस्सा करता हूँ लेकिन मैं कितना बर्डन लेके चल रहा हूँ आपको पता है कि मेरे से पहले किसी ने सोचा क्या राजस्थान में परिवर्तन करना है? मेरे से पहले किसी ने सोचा क्या कि अलग पार्टी बना के वीर तेजाजी महाराज का जयकारा विधानसभा लोकसभा में ले जाकर दिल्ली तक बात करने की क्यों नहीं सोच? मैं तो बाद में आया था, मैं तो 8 में आया हूँ। क्या 1952 से लेकर 2008 तक कोई था ही नहीं गया नागौर राजस्थान में? कहाँ चले गए थे वो सारे लोग? मैंने प्रयास किया और उसका परिणाम ये कि बच्चों को मैंने आगे लाने की बात करी। लोग कहते थे हनुमान जी चावरन बिगाड़ते फिरे। जब देश के अंदर मोदी ने सेना को ठेके पे दिया तब इन बच्चों के लिए लड़ने कोई देश में एमपी आया तो नहीं? एक ही एमपी है जो देश के नौजवानों को लड़ने के लिए आया और जोधपुर में 2 लाख लोगों के लिए लेकर के संदेश दिया, मोदी जी हम उसे किसान के बेटे हैं जिन किसानों ने आपको 2 साल पहले बैकफुट में लाए और आपको मजबूर किया था तीनों कृषि बिल वापस लेने के लिए। हम अब तैयार हैं दूसरी लड़ाई के लिए। और भाइयों, कृषि बिल का मामला आप जानते हो, नागौर के लोग तो उस समय ये भी नहीं जानते थे। लोग कहता कहीं ले आओ, क्या का भाषण दे रही हो, कहीं भीड़ करो, तो नहीं पता था ये फायदा होता पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के लोगों को। मुझे यूपी हरियाणा के किसान नेताओं ने कहा, मेरे समाज के लोगों ने कहा हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो और जयपुर दिल्ली का राजमार्ग जाम कर दो तो मोदी झुक सकता है। मैंने कहा मेरे साथ छोड़ने से अगर मोदी झुक सकता है और किसान कौम का मान सम्मान बढ़ता है तो ये छोटी सत्ता और सड़क पर बैठा देश का एकमात्र सांसद था जो 70 दिन सड़क पर बैठ के किसान कौम के मान और सम्मान की रखवाली करा था, वो वीर तेजाजी महाराज का भक्त था। इसलिए देश के अंदर एक नई क्रांति नौजवानों के अंदर कोई अगर लेके आया। ये लोकसभा आपने देखी होगी, लोग बातें बहुत करते हैं। विधानसभा में आपने देखा होगा लोग मंच में कोई बात करेंगे, ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे, लेकिन विधानसभा जब चलती है वहां कौन बोलता है? पंच वही होता है जो पंचायती के अंदर बोलता है। घरेलू गए लड़े जगह पर थोड़ी माने लोग, घर में तो पंचायती वही जो पंचायत उसमें करेगा। विधानसभा में मेरे विधायक, लोकसभा में मैं, सड़क पे मेरे लोग। लेकिन भाइयों हम प्रोपोगेंडा नहीं करते हैं। अलग पार्टी बना के लड़ाई लड़ी है। सुबह तो कहते थे कि अशोक गहलोत हमारे पापा है, शाम को कहते सचिन पायलट हमारे पापा है, सुबह दूसरे पापा। ऐसे थोड़ी चलता, खुद ही होता है आदमी अपना, और खुद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। बना लेते पार्टियां, मना किया हमने कि तो बाद में आए थे, बनाते पार्टी, जगाते लोगों को, बन जाते मुख्यमंत्री। मैं भी ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री हम नहीं तो गुजर सही, ये भी तेजाजी जी से बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। पायलट को सपोर्ट किया था उस समय। ये आपको पता है कि मुख्यमंत्रियों से लड़ने के लिए और प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए बहुत जोर आता है और नहीं आता। आप तो शिवसर के लोग अच्छी तरह जानते हो कि मेरी वजह से थोड़ी तकलीफ भी आपको पड़ी होगी। तकलीफ इसलिए पड़ी कि जो भी सरकार आई, गहलोत के बेटे को हराया, गहलोत के निशाने पे, वसुंधरा को भगाया, वसुंधरा के निशाने पे, मोदी से झगड़ा किया, उनके निशाने पे। फिर भी आपकी रखवाली कर रहा हूँ, मैदान छोड़ के नहीं भागा। कभी ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करा पाऊंगा, मैं कमजोर हूँ। मैं यही कहता हूँ आप चिंता नहीं करें, अपना काम मुझे बता दें, हो जाएगा। सीट भर दी, फाड़ के फेंक दूंगा, ले आओ सीट। ये तैयार किया आप लोगों को। कुछ माइनिंग का हमारा बेल्ट है, कुछ परिस्थितियाँ रह गई होगी कि मैं माइनिंग के पट्टे आपको नहीं दिला पाया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले इसी साल के अंदर कुछ नया करेंगे। एक आह्वान आपको करता हूँ, अपनी जमीनें मत बेचना। जमीन बेच दोगे तो माइनिंग पॉलिसी का क्या करोगे? ये खींवसर मानकपुर का जो इलाका है, हमारे लोगों की तो माइंस ही नहीं है। सारे सेट आ गए खींवसर मानकपुर के अंदर, बाहर के लोग आ गए। अपना क्यों गोपाल जी गलत करोगे? आपके जमीन का दे दी जमीन लोगों ने सस्ते भाव के अंदर। मेरा कहना थोड़ा ही माना था। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ, अगर मेरा कोई काम आप बता दो नागौर खींवसर में कि हनुमान जी ये काम कर रहे हैं तो मुझे आके कह देना। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जहाँ दूसरे नेताओं की तरह कम से कम ये तो नहीं करता कि सेठों की और मुनीमगिरी तो नहीं करता। राजस्थान के अंदर सारे लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं जानते हो, सारी बातें। रखवाली कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। सारे लोग तो भगवान से भी राजी नहीं होते। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी की जात देता है, कोई किसी की थैली देता है। लेकिन मेरे यहाँ एक चीज़ है
हाँ पढ़ लेता हूँ, काम करता हूँ, और मेरे आदमी की जितनी रखवाली मैं करता हूँ, इस देश में कोई नेता अपने आदमी की रखवाली नहीं करता। लेकिन मेरे आदमी क्या है, वो ज़्यादा है, वो तो चलते चलते खुद हनुमान बेईमान बन जाते हैं। हम हनुमान है, तुम कहाँ से हो? तो हनुमान है, थोड़ी बड़ा कितने साल का संघर्ष था मेरा, आपको पता है। तो 3 दिन कोई गाड़ी में बैठे तो तेने पता है उसकी तबीयत खराब हो गई, क्या बात, वो झगड़ा करा था आपके नाम से। ये काम हमें नहीं करने भाई। हमारा जो मकसद है, एक एक आदमी को जोड़ना है। अगर मैं किसी से सही बात नहीं कर पाऊँ तो मेरी सेकंड जो पंक्ति है वो एक एक आदमी से बात करेगी। अकेला व्यक्ति हूँ, परेशान हूँ, आर्थिक, आपको पता पार्टियां नहीं चलती, घर भी नहीं चलता लोगों का। पार्टी चलाने के लिए बहुत बड़े संसाधन चाहिए, लूट मार करनी पड़ती है। सारी पार्टियां उठा के देखो, अभी अमित शाह ने छापे मरवाए, कई छोटी पार्टियां पकड़ी गई जो पैसा लेती थी और देती थी लोगों को, पकड़ लिया उनको सबको, पैर पड़ गए जाके। अगर मैं भी ये धंधा करता तो मैं भी पकड़ा जाता। ऐसे थोड़ी बोल सकता है, जो लड़ता है बोल नहीं सकता, और जो बोल रहा है तो भाइयों वो वही लड़ेगा जो बोल सकता है, और जो नहीं लड़ेगा वो आप समझ लो उसकी सेटिंग होगी। आज भी दिल्ली से हमारा क्या झगड़ा, मैं कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो हूँ नहीं, लेकिन आपके मान सम्मान के लिए एक आंदोलन गया, दूसरा आ गया खाते में, कोई लड़ने वाला ही नहीं। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज के, आज तेजाजी को याद क्यों करते हैं लोग? इसलिए करते हैं कि 1000 साल पहले गायों की रखवाली के लिए वचन दिए, और गुर्जर भी तेजाजी को इसलिए मानते हैं कि गुजरी की गायें लाने के लिए जाट समाज के तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाया और चोरों को मार भगाया। 1000 साल पहले गाय की रक्षा करी। याद उन्हीं को किया जाएगा जो कुछ करके जाएंगे। आज भोलाराम जी की मूर्ति परिवार के लोगों ने लगाई, कितनी इच्छा होगी आप सबकी, परिवारजनों की, रिश्तेदारों की, कि भाई भोल जी बहुत बढ़िया थे, समाज सेवा करते थे, काम करते थे, और बच्चों ने भाइयों ने मिलकर मूर्ति लगाई। तो याद उन्हीं को किया जाता जो कुछ न कुछ करके जाएंगे। जो कुछ नहीं करते हैं उनको दोबारा याद भी कोई नहीं करता। आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद जिस तरह गायें लंपी की चपेट में आई, लाखों गायें मर गई। क्या बीजेपी के लोगों ने कर दिया आंदोलन? गाय के नाम से वोट मांगा पूरे जीवन। गाय और राम कांग्रेस कर नहीं रही है, सरकार बचाने में लगी है, भाजपा सो रही है, अब राज बनाने के लिए आपके बीच आ जाएगा 4-6 महीने बाद। यह समझ जब तक अपने अंदर नहीं होगी तब तक पार। वैसे मैं कान दे रहा हूँ, आप तो सारे समझदार हो खींवसर के अंदर, लेकिन खींवसर, नागौर और जो लगते इलाके, हमें समझना होगा। एक सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि हमारा आदमी अगर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते ब्रेक लग जाते हैं उसके, वो फाइनल मुकाबला नहीं खेलता, सेमीफाइनल खेल के घर चला जाता है कि आपने जीतो गणो भाई रहती लड़ाई लड़ा। तो ये फिर लड़ाई कौन लड़ेगा बताओ मुझे? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 13 से 18 और 18 से 23 छोटी मोटी परेशानी तो पड़ेगी, लेकिन आप हिम्मत वाले भी तो बने, ताकतवर बने। 2008 से 3 का खींवसर देख लो, और 2008 से 23 का खींवसर देख लो। राजस्थान के किसी गांव में कॉलेज खुली क्या? खुल गई 5 लाख के अंदर कॉलेज, गांव में ही कॉलेज खुल गई। लड़ रहा हूँ ना गहलोत से, लड़ रहा हूँ मोदी से। नागौर में देखना 2 महीने बाद जो स्मार्ट सिटी बनेगा नागौर, जिस तरह की रोडें बनेगी, ला रहा हूँ ना पैसा, दिल्ली का भी तो ला रहा हूँ, स्टेट से भी काम करा रहा हूँ। और कोई ठेकेदार अगर सड़क ठीक नहीं बना रहा है तो गाड़ी रोक के उस ठेकेदार का इलाज भी कर, रोड पे ही करता हूँ, सड़क ठीक करने जेल में डलाऊंगा सड़क बनवा, ये भी काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास करते हुए आदमी थक जाता है, आपको पता लड़ने में बहुत जोर आता है। तो भगवान की कृपा है, बिना खाए पिए लगातार 25-27 साल तक व्यक्ति जो जयपुर की राजधानी से चलता है, वो पूरे राजस्थान के अंदर आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाता है। वो तेजाजी का जयकारा लखनऊ तक लेके जाता है। 3000 से ज़्यादा मंदिर पिछले 4-5 साल के अंदर देश के अंदर बन गए। कितना बड़ा सौभाग्य, जो लोग जानते नहीं थे, जिन लोगों को गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावटी में पता नहीं था, वो सब इस चीज़ की बात करने लगे कि हमारी कौम के लिए अगर देश में कोई लड़ा था तो 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज लड़े थे। तो गाय की रखवाली की जब गीत गाए थे, दूसरी जातियों में मैसेज जाता है, तो ये मैसेज हम सबको मिलकर देना। मंदिर बनाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, इसमें हम सब मिलजुल के जल्दी हमारा मंदिर बने। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। किसी एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लोग देवता थे, हम मिलकर इस काम को कराएंगे। समय हमें कम मिल रहा है। अब पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि समय की कमी है। और मेरे साथ क्या दिक्कत है, मेरे पास आप ताकतवर लोग तो बहुत हो, लेकिन कागज पांडे से काम करने वाले लोगों की बहुत बड़ी कमी है। या तो 4 दिन साथ रखा और 5 दिन खुद ही हनुमान बन गया था 5, तो वो कहाँ से लाऊं मैं? समझदार लोग कहाँ से लाऊं बताओ मुझे? अब समझदार लोग लाने मैं कर तो तैयार तो कर नहीं सकता। तो अब हर आदमी ये सोच लेना कि मुझे 1 साल अब इस पार्टी के लिए लगना है,
1 साल मेरी कौम के लिए काम करना है। हनुमान जी के 25 साल जब ही कामयाब होंगे जब 1 साल अपने अपनी ईमानदारी से हम सब काम करेंगे। तो ये ताकत तो आप लोग मिला के करोगे सारे लोग। आज बताइए, हमें छोटी छोटी चीजों के लिए खुद ही हर काम करना पड़ता है। बताओ आपको क्या पता मेरी क्या परिस्थिति है। आदमी जब घर में परेशान होता है ना, तो भाई कहना नहीं मानती है, तो कितना परेशान हो जाता है पता नहीं होता। मैं तो कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने तैयार किया और सामने जाके खड़े हो गए और सामने से लात पड़ी, मेरे पास आ गए वापिस, यही धंधा कर रहा हूँ। चार बताओ कितने साल हो गए मुझे। अब बताओ कैसे अच्छे लगेंगे, वो लग सकते हैं कोई लोग, लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। जो बड़ा बनना है उसको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। और मैं कह चुका हूँ कि मैं इस कौम के किसी भी व्यक्ति का कहीं बुरा करता हुआ नजर आऊं तो 20 आदमी आके ये कहना, हनुमान जी ये गलत काम कर रहे हो, वही रुक जाऊंगा। कम से कम छोड़ के तो नहीं भागा आपको। बाकी लोग तो झोली झंडा लेकर भाग गए नागौर से। कमरे किराए का कमरा नहीं किसी के पास, कहाँ जाओगे आप लोग बताओ मुझे। मैं 2-2 बजे तक रात को लोगों को सुनता हूँ, हर फोन अटेंड करता हूँ। सारे फोन अटेंड नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाते। घर के 2 घंटा नींद में हम फोन बंद कर दो, 2-5 बजे सौ टाइम। एक व्यक्ति है, कोई मशीन नहीं है, उसने एक मैसेज दिया राजस्थान में। और मैं कितना मजबूत हूँ ये मुझे मत पूछो, किसी दूसरी जाति को पूछ लो कि हनुमान जी कौन हो, बता देना अपना हनुमान कौन है। अपने वाले तो कभी अपने वाले तो सुनो, ये तो मैं हूँ जो कम से कम एक जगह लाके जयकार तो बुलवा रहा हूँ तुमसे। कुछ मतलब जयकार भी नहीं लगता। 60 साल जिनको वोट दिए, कितने खन्नाड़ माँ के जयकार लगाए नेताओं ने, बताओ नहीं लगाए। प्रयास हम सब ने किया, करेंगे। और ये तेजाजी महाराज को स्थान है अपना खन्नाल का, ये आने वाले सालों के अंदर इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करा के पूरे देश की नजरें इस पर रहेगी। इससे खन्नाल के लोग, सारे लोग हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, सारे लोग बैठे, ये तय कर लें कि अब आपको गांव की राजनीति से बाहर निकलना। आप ये मत सोचो हम गांव के साधारण नागरिक है अपना। यहाँ वो केंद्र है हमारा, या बाहर का कोई भी व्यक्ति इस देश का आएगा, किसी भी जाति का तेजाजी की धोख लगाएगा, जयकारा बोलेगा, हमें उसको चाय पानी व्यवस्था उसको यहाँ से ऐसे करके भेजेंगे। कोई बहुत बढ़िया जगह हम गए और सारा काम हुआ। ये सब अपन मिलकर करके कोई कर नहीं सकता। नहीं सोचते, प्रार्थना करता हूँ आने वाला साल हमारा ठीक रहे। कोरोना और लंपी में बहुत आदमी हमने खोए। आप देखिए मौतों का आंकड़ा कैसे बढ़ा। रात को आदमी हमारे पास बैठ रहा था, फोन आता कि चला गया। कितनी हार्ट अटैक की घटनाएं बताइए आप। 40 साल, 38 साल, 36 साल, 32 साल के जवान जा रहे हैं, 25 साल के जवान जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इन सब के लिए तो ईश्वर ही करेगा सब। तेजा 10वें दिन मैंने एक बात कही थी कि तेजाजी महाराज आप इस लंपी का इलाज करो। देखिए तेजा 10वीं के बाद लंपी कम हो गई राजस्थान का। आपने देखा नहीं देखा, अपने आप कम हो गया था, क्योंकि कोई तो रखवाली करेगा भाई। बीजेपी तो गाय के नाम से वोट मांगेगी और कांग्रेस सरकार बचाने में लगी है, तो कौन गायों की रखवाली करेगा। आप लोगों ने की देसी दवाई दे के वो सब आप प्रयास करते। मुझे पता है खुद की आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं होती, बच्चों का लालन पालन नहीं हो रहा, फिर भी लोग गायों के लिए अपनी इच्छा से ज्यादा काम करता है। 20 साल पहले कहाँ गौशाला हुआ करती थी, अब आप देखिए हर गांव में आदमी चाहता मेरी गौशाला बने, गौशाला बने, हम गायों को रखें। ये बहुत बड़ी सोच और पहल है, लेकिन इसमें 36 कौन मिलकर करेंगे। लोग मेरे सवाल जवाब करते हैं कि किसान की परिभाषा बताओ। अरे किसान की परिभाषा ये है कि हम सबसे बड़ी संख्या में हम बड़े भाई हैं और बाकी छोटे भाई हमारे साथ चलेंगे तो सारी व्यवस्था चलेगी। ये कोई परंपरा मैंने तो बनाई नहीं, ये जातिवाद मैं तो लेके नहीं आया गोपाल जी। अरे मैं पैदा हुआ था, बताऊँ पहले जान और राजपुरोष कौन है, जाट कौन है, राजपूत कौन है, सुतार कौन है, तो पहले से तय था। तो हम कहते हैं कि सुधरते हुए आगे बढ़ो। मैं कोई गलत काम मेरे कभी नहीं कर। मेरे पास इतनी लड़कों की फौज है देश के अंदर, कभी मैंने उनसे मारपीट नहीं कराई किसी, कभी जमीन पे कब्जा नहीं करवाया, कभी लूट नहीं कराई किसी। अगर करवाता तो मैं जेल के अंदर होता। वसुंधरा गहलोत और प्रधानमंत्री से टकराना छोटी बात नहीं होती। एक थानेदार काबू नहीं आता, थानेदार आता भगा देता किसी, आज भाग जा रहा साहब माफ करो माफ करो। ये लड़ाई लड़ी